हेलो क्लास 12। तो बच्चों इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो आईयूपीएसी नेमिंग है वो सीखने वाले हैं और ये क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई 2015 में आया हुआ है। तो बच्चों देखो, नेमिंग का रूल ये कहता है, सबसे पहले यह रूल आपके यहाँ पे आते भी रहेंगे, आप ये भी ध्यान रखना बच्चों। तो सबसे पहले जो रूल ये कहता है कि जब भी आप नाम लिखना शुरू करोगे तो स्मॉल लेटर से लिखना, ठीक है, कैपिटल लेटर से नाम नहीं लिखे जाएंगे। उसके बाद आपको क्या याद करना है, ये जो लाइगेंड का चार्ट है बच्चों, ये आपको याद रखना है कि कौन से लाइगेंड में कितना चार्ज होता है। दूसरा, किस लाइगेंड का क्या नाम लिखा जाएगा वो भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात है, क्या ध्यान रखनी है, देखो जो भी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक वो पार्ट जिसको हम कैटायन बोलते हैं जो आगे वाला होता है, एक वो पार्ट जिसको हम पीछे बोलते हैं वो एनायन वाला होता है। इसमें ऊपर चार्ज है तो ये ऑलरेडी एनायन वाला पार्ट है, ठीक है। अब समझो, कैटायन में जो भी मेटल्स आएंगे उनका नॉर्मल नाम लिखा जाएगा। जैसे बच्चों समझो, अगर ये कोबाल्ट है, ये आगे है ना बच्चों अभी, तो इसको आप कोबाल्ट ही लिखोगे, इसमें कोई चेंज नहीं करोगे। लेकिन अगर बच्चों यही नाम यहाँ होता, मान लो ये जैसे ये आगे ना और यहाँ मान लो कोबाल्ट होता, तो बच्चों इसका नाम हो जाता कोबाल्टेट, ठीक है। आपको उसके पीछे जो मेटल है उसके पीछे क्या लिखना है, ATE, ये लिखना है आपको, ठीक है। तो समझो बच्चों, अब जैसे कुछ नॉर्मल मेटल्स हैं, मतलब जिसमें कोबाल्ट हो गया, निकेल का निकिलेट हो गया, जिंक का जिंकेट हो गया, लेकिन कुछ और भी हैं बच्चों, जैसे कॉपर, क्यूपरेट, गोल्ड, ऑरेट। ये जो चार्ट है ये भी आपको साथ में याद रखना है। अब बच्चों हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है उस पर बात करते हैं। हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, किसका, इस मेटल का। मेटल का नंबर मान लेते हैं X, NH3। देखो NH3 जो है कौन सा लाइगेंड है, न्यूट्रल, इसमें चार्ज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया 0। 6 तो क्या ही फर्क पड़ता है। क्लोरीन का चार्ज कितना होता है, -1, 3 है तो -3, तो X की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, +3। तो यहाँ पे X की वैल्यू आ गई +3। अब पहले का नाम लिखा जाएगा, पहले वाले में सबसे पहले बच्चों ये लिखना, जो ये हमारे पास लाइगेंड्स होंगे, तो इसको क्या लिखोगे, हेक्सा, 6 है ना, हेक्सा अमाइन, ठीक है बच्चों। फिर क्या लिखोगे, कोबाल्ट, कितना ऑक्सीडेशन नंबर इसका, 3, तो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में 3, ये कौन सा वाला लिखोगे आप, जो यहाँ पे नंबर आएगा उसको रोमन नंबर में लिखोगे, थोड़ा सा गैप छोड़ोगे और फिर लिखोगे क्लोराइड, ठीक है बच्चों। ये मत लिखना ट्राइक्लोराइड, सिर्फ ये लिखना क्लोराइड। चलो बच्चों इसका नाम लिख के देखते हैं। पहले निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं बच्चों, ठीक है। निकेल का कितना होगा X, क्लोरीन का -4, एक का -1 होता है ना, ऊपर से -2 का चार्ज, तो X की वैल्यू +2। अब नाम लिखो, चलो बच्चों इसका पहले लिखो टेट्रा, ठीक है। क्या लिखेंगे, टेट्रा। अब वो टेट्रा क्लोरीन है, पर आप क्या लिखोगे, क्लोरिडो, ठीक है। ये हेलोजन लिखा ना यहाँ पे, तो हेलोजन को क्या लिखते हैं, हेलिडो। उसके बाद टेट्रा क्लोरिडो, फिर उसके बाद क्या लिखना है बच्चों, निकेल, तो हमने लिखा, पर बच्चों ये तो नेगेटिव है, मतलब ये एनायन है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा निकिलेट, क्योंकि ये नेगेटिव में है एनायन। कितना, क्या बच्चों इसके ऊपर चार्ज है, जी बिल्कुल है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बच्चों, आयन, टेट्रा क्लोरिडो निकिलेट सेकेंड आयन, ठीक है बच्चों। इस पे बात करते हैं बच्चों। पोटेशियम का चार्ज +1, 3 का +3, आयरन का X, CN का -1, 6 का -6, तो यहाँ से बच्चों X की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, +3। चलो वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले लिखना बच्चों पोटेशियम। अभी क्या बताया था, नंबर नहीं लिखना है बाहर वालों में, क्योंकि बाहर वालों को क्या बोलते हैं हम लोग, काउंटर आयन, इसमें नंबर नहीं लिखा जाता। इधर हेक्सा। अब बच्चों CN है, देखो CN का क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर नाम पढ़ोगे तो CN को वैसे तो साइनाइड बोलते हैं, पर नाम लिखते टाइम साइनाइडो लिखा जाता है, तो हेक्सा साइनाइडो। आयरन को क्या लिखना है बच्चों, देखो फेरेट। अगर यहाँ आगे होता ना, यहाँ पे बाहर, तो आयरन ही लिखना, पीछे होगा तो फेरेट। अगर ये आयरन जो है कैटायन होता, मतलब ये आगे होता ये पीछे होता, तो आयरन ही लिखा जाता, पर पीछे हो गया इसलिए फेरेट बन गया। कितना ऑक्सीडेशन नंबर है इसका, 3, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। और दूसरा, अगर मान लो आपके पास लाइगेंड या तो जैसे हमारे एक ही चल रहे हैं ना अभी, अगर 2-3 लाइगेंड अलग अलग टाइप के आ जाए तो नाम लिखते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर लेना। एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, अगर कभी भी लाइगेंड का नाम आप लिख रहे हो और मान लो वो लाइगेंड जो है, जैसे एक लाइगेंड है ना बच्चों EN,
इसका वैसे तो हम इसको बोलते हैं इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है बच्चों, तो इथाइलिन डाइअमीन में क्या होता है ना बच्चों, यहाँ पे ऑलरेडी डाई आ चुका होता है, तो अगर मान लो इसमें कभी नंबर 2 आया तो उसको आपको बदल के लिखना पड़ेगा आगे से, फिर डाई मत लिखना, ऐसे डाई इथाइलिन डाइअमीन मत लिखना, आप लोग लिखना बिस ट्रिस, ऐसा लिखता है, तो बिस इथाइलिन डाइअमीन। समझ रहे हो इस बात को, ये बात भी इंपॉर्टेंट है ना। तो बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। अभी हम और क्वेश्चन भी अगले वीडियोस में करेंगे, अभी आप इतना समझो और ये जो चार्ट आपको दिया है इसका यूज़ करो ताकि आपके PYQ के क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, और प्री बोर्ड में आपको हेल्प हो जाए। बाकी आप नहीं हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।